मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 14.1 और उत्तरांचल बोर्ड स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे मैं बताता हूँ। और थोड़ा ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है ये इम्पोर्टेंट, कैसे और कैसे डिफरेंट है, मैं आगे बताता हूँ। पहले मैं आउटलाइन बताता हूँ क्वेश्चन की। इन ए रिटेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट है, इसमें फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन ए पैकिंग बॉक्स। उसने क्या, फ्रूट मार्केट में, रिटेल मार्केट है, उसमें जो वेंडर है उन्होंने जो अपने मैंगो है पैकेट में रखे हैं, पैकेज में बेचते हैं, पैकेट के हिसाब से बेचते हैं। और हर एक पैकेट में दीज बॉक्सेस कंटेन द वेरिंग नंबर ऑफ द मैंगोज, और हर एक जो बॉक्स है वेरिंग नंबर में अलग अलग नंबर के मैंगो की क्वांटिटी उनके अंदर है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्स। ये उसने डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये इतना पोर्शन उसने दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया अकॉर्डिंग टू उसने क्या, नंबर ऑफ बॉक्स है और नंबर ऑफ मैंगोजेस के हिसाब से उसने डिस्ट्रीब्यूशन को दिया हुआ है। हमें क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोजेस केप्ट इन ए बॉक्स इन द पैकिंग बॉक्स। तो हमें बताना है कि मीन नंबर बताना है जो पैकेजिंग बॉक्स में कितने मीन नंबर और कितना मीन नंबर ऑफ मैंगोज होंगे। ठीक है, विच मेथड ऑफ द फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आप कौन सा मेथड यूज करेंगे मीन निकालने का, कौन सा मेथड? आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे या आप एज्यूम डिवीजन करेंगे या स्टेप डिवीजन मेथड करेंगे, आपको ये बताना है। तो पहले मैं बताता हूँ कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, पहले आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि उसमें कंटिन्यूस डेटा था। कंटिन्यूस डेटा क्यों कहते हैं कंटिन्यूस, बताता हूँ। उसमें देखो, जो पहले वाला ये इंटरवल है, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है। जो पहले वाले की अपर लिमिट है लोअर, दूसरे वाले की लोअर लिमिट के बराबर थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है 52 या 53। सिमिलर देखो, ये इसके बराबर नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चंस में हमारी पहले वाले इंटरवल की जो अपर लिमिट थे दूसरे वाले की लोअर लिमिट के बराबर थी। ठीक है, तो इसलिए हमें इससे पहले क्या, कंटिन्यूस डेटा बनाना है। कंटिन्यूस डेटा बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले देखिए, पहले ये लोअर लिमिट होती है, ये क्या अपर लिमिट होती है, ये लोअर अपर। पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट को यूज करते हैं। तो मीन्स दूसरे वाले की लोअर लिमिट में से पहले वाले की अपर लिमिट माइनस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। मीन्स 53 माइनस 52 बाई 2, 53 माइनस 52 बाई 2 इज 0.5। ठीक है, तो मीन्स हमें क्या करना है, ये हर एक के लिए आगे भी अगर कहीं आपको एक स्टेप क्वेश्चन हो तो आपको इसी मेथड को यूज करना है। ठीक है, अब कंटिन्यूस करने के लिए अब क्या करते हैं, जो 0.5 इस फैक्टर को लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और अपर लिमिट में ऐड करते हैं। लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देंगे। माइनस करेंगे, इसमें ऐड, माइनस ऐड, उसके कारण एक कंटिन्यूस डेटा बन जाए। अब कैसे बनेगा, 0.5 है ना, 0.5 को जब 50 से माइनस करें 49.5 और ये 52.5 हो गया, ये 52.5 हो गया और ये 55.5 हो गया, ये 55.5 हो गया और ये 58.5 हो गया, ये 58.5 हो गया और 61.5, ये 61.5 हो गया और ये 64. अब देखिए, पहले वाले की अपर लिमिट दूसरे वाले की लोअर लिमिट के बराबर दी, हर एक की ऐसा ही हुआ। तो मीन्स अभी कंटिन्यूस डेटा। अब हम इससे जो क्लास इंटरवल है, हमें इसको यूज नहीं करके अब किसे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी ये जिसे हमने एफ से लिखा, ये। ठीक है, अब बढ़ते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, किसी मेथड से। मैं यहाँ पर अब आपको बता रहा हूँ, स्टेप डिवीजन मेथड से निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्लास मार्क निकालेंगे, ऐड करके आधा, इन दोनों को ऐड किया, आधा क्या, 51, 54, 57, 60 एंड 60। क्लास मार्क जिसे हम किसी नोट कर रहे हैं, एक्सआई से। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा स्टेप डिवीजन मेथड में, हम एक मीन ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मैंने क्या 57 लिया, इसे मैंने ए से डिनोट किया, तो मीन्स डी, उसे हम डी आई से डिनोट करते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स आई, ये तो मीन्स x1 माइनस 57.6, x2 माइनस 57.3 माइनस 3, x3 माइनस 57 0, x4 माइनस 57 3 और x5 माइनस 57 6। यह है, उसे हमने किसी जो डिफरेंस है उसे हमने डी से डिनोट किया। अब स्टेप डिवीजन मेथड में अगला स्टेप क्या था, यूआई। यूआई क्या होता है, जो डीआई निकला उसको आपने जो डिफरेंस है लोअर लिमिट और अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है उससे डिवाइड किया। तो मीन्स हमारा अपर और लोअर में डिफरेंस कितने, 3 का है। 3 को उसे किससे डिनोट करते हैं, एच से, ये लिखा एच। तो यूआई इज इक्वल डी ओवर एच। तो डी कितना है, पहला डी1 कितने, -6/3 कितना, -2, -3/3 -1, 0/3 0, 3/3 1 एंड 6/3 2। अब उसके नेक्स्ट स्टेप होता है एफ आई को यूआई से मल्टीप्लाई करते हैं।
ये लिखा F5 ये हमारा, और UI इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 15 इंटू -2 -30, 110 इंटू -1 -101 110, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 1 इज इक्वल टू 115 एंड 25 इंटू 2 इज इक्वल 50। अब हमें क्या निकालना होता है स्टेप डेविएशन में? समेशन Fi UI। समेशन Fi UI का देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ लिख लेते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ करते हैं, तो पॉजिटिव हमारा कितना 165 हो गया, नेगेटिव कितना हो गया 140 हो गया, माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा 20। तो समेशन Fi UI हमारा कितना है 25 है, समेशन Fi हमारा कितना है 400 है। तो अब हम स्टेप डिवीजन के फॉर्मूले में रखेंगे। स्टेप डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है? x बार मीन इज इक्वल टू a assumed मीन प्लस समेशन Fi UI बाय समेशन Fi इंटू h। ये कितना हमारा 57, समेशन Fi UI कितना है 25, समेशन Fi 400 और h कितना है देखिए हमारा 3। सिंप्लीफाई किया 57, ये कितना होगा 25 बाई 400 इज इक्वल टू 0.0625 मल्टीप्लाई बाई 3, 57 प्लस मल्टीप्लाई कर दिया 0.1875, तो इसे ऐड कर देते हैं 57.1875। ठीक है, तो हमारा जो मीन है कितना है 57.1875